तो चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसे कि ये सामान्य ज्ञान दर्पण का अगस्त 2022 का सारभूत तत्वकोश है, जो हम आपको कराने जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको हम मार्च 2008 तक कराएंगे और ये हर एक एग्जाम यानी कि ऑल कम्पिटिटिव जो एग्जाम है ना, वो सबके लिए यूजफुल होता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें भारतीय और इतिहास से एवं संस्कृति से क्वेश्चन, इसमें लगभग 10 से या 12 सेक्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें लगभग 130 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देसलपुर हड़प्पाकालीन स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कच्छ। कच्छ कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जो कि जातक है, जातक कहाँ वर्णित है? यह है सूत पीटक में। कहाँ वर्णित है जातक? सूत पीटक में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है आपका, विष्णु के अवतार में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा था जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है? यह था वराह अवतार। कौन था? वराह अवतार था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिकंदर और राजा पोरस के मध्य युद्ध वितस्ता का युद्ध किस नदी पर हुआ था? किस नदी पर हुआ था वितस्ता का युद्ध? यह हुआ था झेलम नदी पर। कहाँ हुआ था? झेलम नदी पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ को 1750 ईस्वी में खोजने में सफलता प्राप्त की थी? ये कहते हैं टी पेंथेलर ने किया था। किसने किया था? टी पेंथेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने खरोष्टी लिपि में तख्ते वही अभिलेख जारी किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका गोंदोफार्नियस। गोंदोफार्नियस था। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ है? यह उद्भंडारपुरम। उद्भंडारपुरम था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली क्वेश्चन कट रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदू शाही का कहाँ था? हिंदू शाही राजवंश का राजधानी कहाँ था? उद्भंडारपुरम था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जीन प्रभा सूरी और राजशेखर को सम्मानित किया था? किसने किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रेमी कहा जाता है? यह शेख निजामुद्दीन औलिया को। किसे कहते हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे गुलाब से इत्र निकालने की विधि का जन्मदाता माना जाता है? ये इसका आंसर हो जाएगा अस्तमा बेगम। अस, अस, अस्मात बेगम का है। अस्मात बेगम है। अगला आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 में हुई विद्रोह का नेतृत्व गोरखपुर में किसने किया? यह गजाधर सिंह ने किया था। किसने किया? गजाधर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा? यह कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है? यह कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। और ये कहा था 16 अक्टूबर 1905 को कहा था। 16 अक्टूबर 1905 को कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, किसने 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा? दीनबंधु सी एफ एंड्रूज ने कहे थे। दीनबंधु सी एफ एंड्रूज ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रांतिकारी ने 1909 ईस्वी में कर्नल वाहिली की हत्या हत्या लंदन में की थी? ये मदन लाल ढींगरा ने किए थे। किसने किए थे? मदन लाल ढींगरा ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 मार्च 1931 को हुई गांधी इरविन समझौता को किसने सातवां पुरस्कार कहा था? यह जो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। किसने कहे थे? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में पहली समानांतर सरकार स्थापित की थी? चीतू पांडे ने। किसने किए थे? चीतू पांडे ने किए थे। देख लीजिए, आपका सामान्य ज्ञान दर्पण अगस्त 2022 है और इसी सीरीज हम आपका मार्च 2008 तक कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रांतिकारी ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर धावा बोलकर हथियारों की लूटपाट की? सूर्यसेन। किसने किए थे? सूर्यसेन। इसे अगला एक और नाम जिसे मास्टर दा के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन, किसने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? इसके किए थे सचिंद्र सान्याल ने, सचिंद्र सान्याल ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, स्वशासन सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित है। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? यह भारत सरकार अधिनियम 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगाए, इस कार्य पर लगभग कितना रुपया खर्च हुआ था? इस कार्य पर लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन क्या मिलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण को वंचित नहीं कर सकता, यानी वंचित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 14 देता है, कितना? अनुच्छेद 14 देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा? किसने? ऑस्टिन ने कहा था। किसने की? ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने या प्रतिलंबन, परिहार और लघु करने की शक्ति प्राप्त है? यह अनुच्छेद 72 की तरह। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया? यह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। किसने किए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि संसद का कौन सा सदन धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न ही उसे संशोधन कर सकता है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है? अनुच्छेद 129 को, अनुच्छेद 129। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध। अगला क्वेश्चन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल सूचीबद्ध किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव कोष का गठन कब किया गया था? 29 अप्रैल 1961 को किया गया है। और हर वर्ष 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? इसका थी ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ होता है इसका, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस संविधान संशोधन द्वारा 51 के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है शामिल? अगला इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला क्वेश्चन है आपका, बुक्सा बाग परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों की संज्ञा दी गई है? ओजोन अमेजन वर्षावन को, अमेजन वर्षावन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? उत्तरकाशी की भैरव घाटी में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित होगा, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। अगला क्वेश्चन है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? इसका तो 20.21% होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के कार्बन चक्रण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? यह चीन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान की कितनी वृद्धि देखी गई है? ये 0.8 डिग्री सेल्सियस वृद्धि देखी गई। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में अंटार्कटिका में सर्वेक्षण टीम के 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता का प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण प्रस्तुत किया है? ये जोसेफ फॉरमैन के द्वारा, किसे? जोसेफ फॉरमैन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका नीति आयोग ने कब से राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया है? इसका आंसर 11 अप्रैल 2022 को। अगला क्वेश्चन है किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत एवं विश्व का भूगोल से होगा, किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार संध्या का तारा कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र को, यानी मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसमें फरवरी माह में कितने दिन होता है? तो इसमें फरवरी में 29 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला किस प्रकार की चट्टाने के पत्थरों से निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये हो जाए ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहते हैं, दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। अगला क्वेश्चन भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुजरात से गोवा तक की तटीय रेखा को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कोंकण तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को दक्षिण की कोयल कहा जाता है? इसका आंसर है ब्राह्मणी नदी को दक्षिण की कोयल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुए हैं? इसका चेन्नई में हुए थे 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और से संबंधित होगा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कब लागू किया गया है? इसका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है तो वह होगा तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन भारत के वह पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, वो हो जाएगा वी के आर वी राव ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा टका। अगला क्वेश्चन है आपका 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने के बाद यह किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम हो जाएगा उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और यूरोपीय मुद्रा यूरो के तहत भारतीय रुपये को भी अलग पहचान चिन्ह देने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इस रॉ का प्रयोग कब स्वीकार किया गया था? 15 जुलाई 2010 को स्वीकार किया गया था। मतलब इसका जो है इसका रॉ इसका 15 जुलाई जो रे रहता है रुपया पर लिखे 15 जुलाई 2010 को इसे स्वीकार किया गया था। भारत में अपनी पहली मानव रिपोर्ट कब जारी की थी? अप्रैल 2002 में किया था। अगला आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर तो अप्रैल 2002 हो जाएगा। भारत ने अपनी पहली मानव रिपोर्ट जारी की थी। अगला क्वेश्चन होगा नए उद्यमों को बढ़ावा और युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना कब जारी की गई थी? 16 जनवरी 2016 किया था, 16 जनवरी 2016 को किए थे स्टार्टअप योजना। अगला विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस देश में है? भारत में है। अगला क्वेश्चन आपका संबंधित होगा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से। स्टार्च को जल अपघटन के ग्लूकोज बनाने वाले एंजाइम कौन सा है? ये जाएगा एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आराम से बैठा व्यक्ति प्रति मिनट कितनी बार सांस लेती है? ये 10 से 20 बार सांस लेती है।
सॉरी सॉरी 12 से 20 इसमें दिया है, लेकिन कहीं 12 से 18 कहीं दिया रहता है, कहीं 14 से 18 दिया रहता है, तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो मूत्र का रंग किस कारण से पीला होता है? पिगमेंट यूरोक्रोम के कारण से होता है, यूरोक्रोम के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पी- पीले का रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है जिसका एसिटिलीन का किया जाता है? अगला क्वेश्चन है आपका, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वैज्ञानिक ने 1718 ईस्वी में मशीन गन का आविष्कार किया था? तो इसका रिचर्ड रिचर्ड गेटलिंग ने किया था, रिचर्ड गेटलिंग ने किया था, गेटलिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस वैज्ञानिक ने 1915 ईस्वी में अपने गुरुत्वाकर्षण संबंधित अपेक्षा अपेक्षा अपेक्षितता के सिद्धांत घोषणा की थी? आइंस्टीन। इस सापेक्षता का सिद्धांत है, अपेक्षता का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होगा, तो कि आप देख लीजिए ध्यान से, इससे क्वेश्चन लगे पूछ, लेकिन हम आपको ऐसे करते हैं, आप देखते जाइएगा, जो क्वेश्चन अच्छा होगा उसे हम भी बता देंगे। देख लीजिए, कोई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री को डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद थे। और अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे साक्षर प्रदेश कौन सा है? केरल है। जो सब बालकों को विद्यालय भेजने की उत्तम आयु क्या होती है? 5 से 6 वर्ष होती है। राष्ट्रीय अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जब 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको कृषि से संबंधित है, जो कि पूरे कराने वाले हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर सर्वाधिक हुआ है? तो गेहूं और चावल पर सबसे अधिक हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दौरान से कार्बनिक खेती की शुरुआत हुई है? तो 10वीं पंचवर्षीय के से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में बायोटेक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो इसका आंसर होगा पंजाब बन गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस वर्ष में भारत में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की है? तो 2009 में की है। अगला क्वेश्चन है आपका, कि भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है जाएगा, मक्का में व्हाइट बड एवं धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GBPU पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में, कब स्थापित हुआ था? 1960 में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? इसका कुल संख्या 20 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कृषि में पहले 3 वर्ष तक खेतों में उर्वरक और कीटनाशक न डालकर जमीन पर प्राकृतिक खाद का प्रयोग करने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं जीरो फार्मिंग कृषि, जीरो फार्मिंग कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि का कितने प्रतिशत भूभाग कृषि के अंतर्गत आता है? 51% आता है, 51% आता है। अगला क्वेश्चन आपको खेल से संबंधित, जो कि सबसे वीवीआई क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन थे? इसका नॉर्मन प्रिचार्ड था, जो 1900 ईस्वी में भाग लिए थे भारत की ओर से, नॉर्मन प्रिचार्ड था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, ये शॉर्ट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अभिनव बिंद्रा ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेलों का प्रारंभ नई दिल्ली में कब हुआ था? 4 मार्च 1951 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? पहली बार 1930 ईस्वी में हुआ था। एशियाई खेल है, देखिए एशियाई खेलों का प्रारंभ नई दिल्ली में सबसे पहली बार हुआ था 1951 में। यहाँ नहीं दिया है सबसे पहले, लेकिन पहली बार 4 मार्च 1951 को हुआ था। और अगला क्वेश्चन था कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपको इसमें, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? टेबल टेनिस है चीन का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन होगा, 9 जनवरी
2022 को भारत में 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो इवन भरत सुब्रमण्यम बने थे 73वें ग्रैंड मास्टर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहली टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन देश बना था? न्यूजीलैंड बना था। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कब आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? इसको हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को फाइनल में हराकर बैडमिंटन के किस कप का पहली बार विजेता बना? थॉमस कप का बना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 32वीं एशियाई कुश्ती का आयोजन कहाँ हुआ जहां भारत के रवि कुमार दहिया ने एकमात्र स्वर्ण पदक हासिल किए? तो उलान बटोल मंगोलिया में हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वह कौन सा प्रिंटर है जिसका उपयोग आमतौर पर डेस्कटॉप छपाई के लिए किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में इंटरनेट का विकास माना जाता है, इसका हो जाएगा ARPANETTT से परियोजना से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वेब ब्राउजर जिसको नेक्सेस के नाम से भी जाना जाता है, इसको वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये जो था वेब ब्राउजर जिसको नेक्सेस के नाम से भी जाना जाता है, उसका आंसर हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग में लाया जाता है? इसका हो जाए हैच का सिंबल प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया जे क्वेश्चन कट रहा है, जे प्रेस पर एकर्ट और जॉन मोर्सले द्वारा बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सुपर कंप्यूटर की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो मेगा फ्लोपी के द्वारा मापी जाती है। और कुछ क्वेश्चन शेष की संख्या 44 पर है, तो उसको देख लेते हैं। तो चलिए कुछ शेष जो 40 पर है उसको देख लेते हैं। 40 वाले जो 44 पे थे, कंप्यूटर की मेन वर्किंग मेमोरी क्या है? इसे रैम हो जाएगा आंसर इसका। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? तो सी डैश के द्वारा किया, सी डेक के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, विविध का क्वेश्चन है, नेपाली पर्वतारोही कौन है जिन्होंने 25वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो हो जाएगा कामिरीता हो जाएगा, जो कि 51 वर्षीय है। विश्व ये क्वेश्चन आपको 2022 से संबंधित है। अगला, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीप द्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। अगला, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का खेल है सांड की लड़ाई। अगला क्वेश्चन, कागज की खोज किसने किए थे? तो चीन ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969 हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफेद लिली है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विश्व रिकॉर्ड के लिए प्रकाशित की जाने वाली गिनीज पुस्तक का प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? इसका आंसर 1955 में किया था, अगस्त 1955 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र से कॉस्मोस 3S प्रक्षेपण यान द्वारा कब छोड़ा गया था? इसका छोड़ा गया 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। तो ये आपका 130 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो को पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। ये आपका ये 7 के अंदर जिसको कराते हैं